हेलो देयर नमस दोस्तों, सीएनपी एकेडमी के नॉलेजफुल इनसाइट्स में आपका फिर से स्वागत है। जहां पे मैं विकास बगड़िया जुड़ चुका हूं अमित त्यागी जी के साथ में, जिनके की जब हमारा डोमेन स्टॉक मार्केट का, तो इनका डोमेन एक ऐसे फील्ड पे है जहां पे कि जो आपको बियॉन्ड स्टॉक मार्केट आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। तो ये हमारी एक इनिशिएटिव रहती है कि खाली स्टॉक मार्केट नहीं, खाली ये नहीं, आपको हर तरीके से सक्षम बनाया जाए जहां जहां परेशानियां हो रही है। बट दोस्तों देखिए, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, डिजिटलाइज़ेशन बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स ये भी आपके ऊपर में तगड़ी नज़र जमाए बैठे हैं कि आपको कैसे बेवकूफ़ बना के आपकी गाढ़ी कमाई, आपके मेहनत की कमाई को कैसे ये एक झटके में आपसे लेके निकल जाएँ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। बस आज जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चिंता का विषय बोल लीजिए, लोगों के लिए डर का विषय बोल लीजिए, ये बना हुआ है जिसके लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है। आजकल मोबाइल पे भी अ, आईवीआर के कॉल थ्रू कॉल करने पे भी हाँ, गवर्नमेंट सुना रही है। बट जी, आज उस टॉपिक पे हम लोग भी बात करने के लिए आपके साथ आए, क्योंकि ये हमारा मॉरल फर्ज़ भी है एंड हमारा ये प्रयास भी है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके हर तरीके से हम लोग हेल्प कर पाएँ। तो आज त्यागी जी आपके साथ बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। आपको डिजिटल जी, अरेस्ट क्या है और इससे क्यों, मतलब ये क्यों इतना बड़ा विषय है। तो ये त्यागी जी इस पे अपनी पूरी की पूरी राय देंगे आपको। जी त्यागी जी, ओवर टू यू। जी। विकास जी, एजुकेशनल पॉडकास्ट देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको हम हर समय ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँ जो आपको ज़िंदगी में मदद कर सकें। सबसे पहले आजकल आपने डिजिटल अरेस्ट की खूब चर्चा सुनी होगी, तो हम आपको यह बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या? और डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में कोई भी व्यक्ति कैसे पड़ सकता है? दोस्तों, हम सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो संभावना 90% तक है कि आप डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में पड़ जाएँ। डिजिटल अरेस्ट जैसा कि नाम से ही साफ है, यह आपको डिजिटल तरीके से अरेस्ट करने का है। कोई बंदा जब कोई क्राइम करता है, तो पुलिस उसे फिजिकली अरेस्ट कर थाने में ले जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और कोर्ट में उसका मामला जाया जाता है, वहाँ कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके बाद कोर्ट पुलिस के बयान और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, आपके वकील की सफाई को ध्यान में रखते हुए उस पर फैसला सुनाती है। फिर कोर्ट या तो आपको बरी कर देती है या फिर आपको जेल भेज देती है, जैसा भी आपने क्राइम किया है। डिजिटल अरेस्ट उसी का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। आप देखते होंगे कि जब आप किसी इंटरनेट पर किसी साइट पर जाते हैं तो वह साइट आपसे लॉगिन करने के लिए कहता है, या जब आप गूगल खोलते हैं तो आप ऑलरेडी उसमें लॉगिन होते हैं। आप राइट साइड में जब आप देखेंगे, मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाता हूं और इस स्क्रीन के जरिए आप यह देखेंगे कि कैसे आप गूगल खोलते ही ऑलरेडी लॉगिन होते हैं आप इसमें। ये देखिए, जब हम गूगल खोलते हैं और उस पर कोई भी चीज सर्च करते हैं, उससे पहले ही हम गूगल पर लॉगिन होते हैं। गूगल हमारे आईपी एड्रेस, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन जिस चीज से चल रहा है, उसको उसके जरिए आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है और उसके थ्रू आपको वह रिकॉग्नाइज करता है कि यह बंदा ऐसा है, यहाँ से लॉगिन कर रहा है। गूगल पर आपकी एक प्रोफाइलिंग होती है। यह देखिए, ये गूगल है और राइट साइड में आप यहाँ देखिए, ये गूगल अकाउंट है अमित त्यागी का। गूगल के पास आपकी सारी जानकारी है। यहाँ मेरी पिक्चर भी है, मेरी ईमेल आईडी है और ऐड अकाउंट, साइन आउट सब कुछ है। तो जब भी आप, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट लॉगिन कर रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर आ गया। इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक क्लिक करने के बाद इकोनॉमिक टाइम्स मुझे आइडेंटिफाई करता है कि यह कौन-सा बंदा है, यह कहाँ से मुझे पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, हमारी वेबसाइट पे क्या सर्च कर रहा है। तो इसी तरह अगर आप डिजिटली प्रेज़ेंट हैं, अगर डिजिटल वर्ल्ड में आपकी मौजूदगी है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है या डिजिटल अरेस्ट आपके साथ कैसे हो सकता है?
पिछले कुछ समय में 4-5 तरीके ऐसे मार्केट में सामने आए हैं, जिसके थ्रू आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें फ्रॉड करने वाले लोगों ने सबसे पहले आपकी कोई आपके नाम से कोई कूरियर आने का हवाला देते हैं, या अगर उसके पास यह जानकारी पहुँच जाती है कि आपका कोई बच्चा घर से बाहर रहकर पढ़ रहा है, वह उसके किसी क्राइम में लिप्त होने की जानकारी देते हैं, या साइबर फ्रॉड करने वाले या आपको डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग यह बताते हैं कि आपके एक आधार कार्ड से कई सारे मोबाइल फ़ोन नंबर जारी किए गए हैं और उनका अरेस्ट गैर जी, कानूनी त्यागी जी। गतिविधि से किया जा रहा है। जी, जी, विकास जी। हाँ, त्यागी जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये तो मेरे पास भी दिन में 10 कॉल आते हैं, एकदम जी, आईवीआर के माध्यम से कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, जी। आपका 10 मोबाइल नंबर चल रहा है, अगर आपने 9 नंबर बटन नहीं दबाया, तो आपके हुँ, सारे नंबर अभी के अभी बंद हो जाएँगे 1 घंटे में। जी। विकास जी, इसी तरह के कुछ और फ्रॉड भी सामने आए हैं जिसमें कहा जाता है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और केवाईसी नहीं हुई है, अगले 1 घंटे में आपका बंद हो जाएगा। कई इलाकों में ऐसा भी आता है कि आपने बिजली बिल का पेमेंट नहीं किया है, अगर आपने आधे घंटे के अंदर इस नंबर पे जाके कंप्लेन नहीं की या अपना रिज़ॉल्यूशन नहीं दिखाया, तो आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। तो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग सबसे पहले आपको दिमागी रूप से अरेस्ट करते हैं। मतलब आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आप पर वो कब्जा करते हैं। अब मान लीजिए मेरा एक बच्चा है जो बैंगलोर में किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। मेरे पास फोन आता है कि सर, आपका लड़का बैंगलोर में रहता है। मैंने कहा हाँ रहता है। तो कल शाम को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उस पार्टी में वो एक रेप हो गया है और आपका लड़का जो है वो थाने में है और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। मैं बैंगलोर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपका बच्चा घर से बाहर रहकर पढ़ रहा है या नौकरी कर रहा है, वह अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने गया था। ये कॉमन इंसिडेंट्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के घर गया हो, दोस्त का जन्मदिन हो, वहाँ पिज़्ज़ा पार्टी कर रहा हो सकता है कुछ लोग बियर पीने लग गए हों और उसके बाद इस तरह का। तो आपका दिमाग शक नहीं करता है क्योंकि ये कॉमन इंसिडेंट हैं जो हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरा बच्चा तो बाहर रहता है और वो जॉब कर रहा है, हो सकता है कल उसकी कोई पार्टी हुई हो, तो उस समय आपका दिमाग इस बात पर नहीं जाता कि आप अपने बच्चे से कॉल करके बात करें कि बेटे तुम कहाँ हो और राइट, तुम, क्योंकि वह आपको इतनी जल्दबाजी में घेरते हैं और आप पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं और फिर एआई की मदद से बच्चे के से आपकी बात कराते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो आपके बच्चे की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं और बच्चा रोते हुए आपको कहता है, पापा मैं फंस गया, पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, पापा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, पापा मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। और रोते हुए में अधिकतर जेंट्स की आवाज एक जैसी होती है। तो जब आपके बच्चे से आर्टिफिशियली आपकी बात करा दी जाती है तो आप और प्रेशर में आ जाते हैं कि हाँ यार वो तो रो रहा है। अच्छा, किसी भी पेरेंट के लिए बच्चे का रोना बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वाली बात होती है, क्योंकि आपको लगता है कि यार पता नहीं अचानक क्या हो गया कि मेरा बच्चा इतना परेशान है, वो रो रहा है, दुख में है, तकलीफ में है। फिर आप डिजिटल अरेस्ट करने वालों की बातों में फंसते चले जाते हैं। यह उनका इनिशियल प्लान होता है। मजे की बात यह है विकास जी कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, राइट, 90% पढ़े लिखे लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं। अगर कोई राइट। आदमी मूर्ख है, अनपढ़ है, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करता है, तो वह डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता। उसके पास एक फ़ोन आता है कि आपका बेटा दिल्ली में रहता है, वह उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के किसी गाँव का है, आपका बेटा दिल्ली में रहता है, वो तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। वह आदमी तुरंत अपने बेसिक फ़ोन से फ़ोन काटता है और बेटे को फ़ोन मिलाता है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, वो इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग बाकायदा एक पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बनाकर रखते हैं। वहाँ पुलिस की वर्दी में एक बंदा बैठा हुआ होता है। फिर वो आपसे कहता है कि आप वीडियो कॉल पर आ जाइए। जैसे ही आप व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे आते हैं, आपको पुलिस स्टेशन का लुक मिलता है। वहाँ पर एक हाजत बना हुआ है।
उसमें कुछ लोग बंद दिखाए जाते हैं, वह ब्लर रहेगा, वहां आपको क्लियर नहीं दिखाया जाएगा कि कौन कौन से लोग बंद हैं। फिर ओके। वो नेगोशिएशन शुरू करते हैं कि सर अब हम आपको वकील से बात कराते हैं, ये लड़का बेंगलोर में इस थाने में पकड़ा गया है, इस कोर्ट में इसकी सोमवार को पेशी होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि डिजिटल फ्रॉड करने वाले अक्सर आपको ऑफ टाइम फोन करेंगे। दोस्तों, यह सब आपके लिए एक सीख है, आप ध्यान रखिए। रात को 9 बजे कोई पुलिस वाला आपको फोन नहीं करेगा, पुलिस वाला या कोर्ट से या कस्टम डिपार्टमेंट से रात को 9 बजे कोई फोन नहीं आता। दूसरी बात यह है कि हमेशा इंटरनेशनल नंबर से आईपी के थ्रू वो कॉल करते हैं, +99 +972 +93 +92, इस तरह के नंबरों से फोन आएंगे आपको। अगर आपको इंडिया में कोई पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, कोर्ट, सबसे पहली बात तो ये लोग आपको फोन करते नहीं है। वीडियो कॉल पे आने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, इनको फुर्सत ही नहीं होती वीडियो कॉल पे लेके और आपका रिजोल्यूशन निकलवाएं। कोर्ट किसी जी। को फोन नहीं करता। विकास जी ध्यान रखिए, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट से किसी को फोन जा ही नहीं सकता। कोर्ट वाले फोन नहीं करते सर। तो आपको कुछ कॉमन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। वह साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएंगे आपको, साइकोलॉजिकली आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपका बेटा जेल चला जाएगा, मैं एक वकील आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। फ्रॉड ये आपको कहेंगे कि मैं आपके लिए एक वकील अरेंज कर देता हूँ, उनकी टीम का ही एक बंदा वकील की ड्रेस में बैठा रहेगा। वो कहेगा कि सर हम इसकी यहीं से जमानत करवा देते हैं, आप इतने पैसे मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप उस ट्रैप में आ गए तो वो 5-7 लाख रुपए से निगोशिएशन शुरू करेंगे और 50,000, 25,000, 5,000 में भी मान जाएंगे। अगर आपका मैटर वहां पे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो आपको अपने बड़े अधिकारी से मिलवाने की बात कहेंगे कि आप एसपी साहब से बात कर लीजिए, आप डीजीपी साहब से बात कर लीजिए, डीआईजी साहब से बात कर लीजिए, आईजी साहब से बात कर लीजिए। वो किसी न किसी तरीके से आपको ट्रैप में लेने की कोशिश करेंगे। कई बार तो ऐसे मामले सामने आए हैं विकास जी, जिसमें आईटी में काम करने वाली एक लड़की 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही और उसने 50,000 रुपए इन फ्रॉडस्टर्स को दिया, जब जाकर उसका पीछा छूटा। आप सोचिए, जो लड़की आईटी सेक्टर में काम कर रही है, जो प्रोग्रामिंग कर रही है, जो कोडिंग कर रही है, उसको तो इतना समझ आना चाहिए। एक्चुअली ये देखिए फर्जी। जी। त्यागी जी, मेरे को ये जो चीज़ लगता है ना, मेरे को ये चीज़ जी। मेरे मेरे अनुमान से ये लगता है ना, इन लोग ब्रेन को इस कदर स्ट्रेस में और प्रेशर पे ला देते हैं ना, हाँ, कि हाँ। आदमी की आईक्यू और सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो वहाँ पे वो खत्म हो जाती है। थोड़ी-सी खत्म हो कम हो जाती है। जाती है, खत्म हो जाती है, विकास तो जी, वो डिसीज़न नहीं ले पाता है। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आपको लगता है कि अब तो इस समस्या से सुलझाओ, भाई निकालो जल्दी से किसी तरीके से। अभी मैं हुँ, आपको दिल्ली का एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली की जी, एक सीनियर सिटीजन लेडी के पास ऐसे ही कोई फोन आया और उनको कहा गया कि आपकी बेटी जो इंग्लैंड में रहती है, वो महिला जो है उनके हस्बैंड नहीं है और उनकी सिर्फ एक बेटी है और बेटी इंग्लैंड में रहती है। बताया गया कि वो बीच पार्टी करने गई थी और उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आपको 1 करोड़ रुपया देना है। वो महिला डिजिटल अरेस्ट होने की स्थिति में बैंक गई, बैंक से एफडी तुड़वाया और उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांस उस महिला ने 85 लाख रुपए दे दिए, बैंक से माय गॉड, एफडी तुड़वा कर। माय वो गॉड, लगातार 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही, क्योंकि वह उसकी सिंगल चाइल्ड है जो बेटी इंग्लैंड में रहती है और बेटी से बात नहीं करने दिया गया, उसको बार बार धमकी दी जाती रही, जैसे आपने वीडियो कॉल कट किया वैसे ही आपकी बेटी को हम जेल भेज देंगे। और फिर वो निकल नहीं पाएगी क्योंकि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई है। माय विदेशों गॉड। में चाइल्ड पॉर्न और ड्रग ट्रैफिकिंग, ये दो बड़े मसले हैं जिनकी मदद से साइबर फ्रॉड किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले आपको फोन किया जाता है, आपके दिमाग को परेशान किया जाता है, आपको डराया जाता है और फिर आपको वीडियो कॉल पर लिया जाता है। अब जैसे दूसरा मामला है ड्रग्स का, वो कहेंगे कि आपके नाम से एक कुरियर आ रहा था, उस कुरियर में हमें कुछ पासपोर्ट और ड्रग्स मिले हैं, तो ये आप बताइए। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा या मेरे पास कोई कुरियर नहीं आ रहा है, नहीं नहीं ये नाम तो आप ही का है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई आपकी बेसिक सी जानकारी होती है और उसके बाद वो आपसे आपकी मदद करने के नाम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी लेते हैं और आप उनके
दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं, आप उनके साइकिल में फंसते चले जाते हैं। फिर वो एक टाइम पर आकर आपसे नेगोशिएशंस करना शुरू करते हैं, पहले 5 लाख रुपए मांगेंगे, फिर 2 लाख पे आएंगे, फिर 50,000 पे आएंगे। समझ गए त्यागी कई जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने जितने भी लोग हैं उनको अपना कोई भी डिसीजन मतलब कोई भी चीजें देनी नहीं है, और अगर जी, ऐसा कुछ होता है तो पहले अपने परिवार से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कंसल्ट करें, उनका कॉल जी, को हैंग अप करें, बोले बोले ले मैं अपने लॉयर से बात करके आपको कॉल करता हूँ, आप जी, अपना नंबर दीजिए, मैं अपने लॉयर से बात करके आपको कॉल करूँगा। अगर आप सच जी, में हैं तो लॉयर से मेरा लॉयर आपसे कनेक्ट करेगा, आपका नंबर आ गया है मेरे पास, मेरा लॉयर कनेक्ट करेगा आपसे। जी। विकास जी, अभी गुरुग्राम में रहने वाले मेरे एक दोस्त के साथ 3 दिन पहले एक दुर्घटना हुई। उसके पास ऐसे ही फोन आया और बताया गया कि आपके नाम से ड्रग्स भेजा जा रहा था और आपके आधार कार्ड पे सिम लेके और उससे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये आपका अरेस्ट वारंट है। उन्होंने वीडियो कॉल पे अरेस्ट वारंट भी दिखा दिया। वाह! तो मेरे उस दोस्त ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरे नाम से अरेस्ट वारंट है तो आप अगर तमिलनाडु से यहाँ आएंगे तो आप हरियाणा पुलिस की मदद लेंगे। तो मैं एक हुँ, काम करता हूँ, गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में जाता हूँ और वहां मैं अपना अरेस्ट करने की उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुझे अरेस्ट कर लो। बस इतना सुनते ही उसने फोन काट दिया और मतलब ये लड़का बच गया, क्योंकि इसने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हूं तो लोकल पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी ना, तमिलनाडु पुलिस अगर यहाँ आएगी भी तो वो यहाँ हुँ, से लोकल हुँ। पुलिस को लेके और मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। और इतना राइट। करते ही उसने फोन काट दिया। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है और आप डिजिटल अरेस्ट से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आप डिजिटल अरेस्ट के प्रोन्ड हैं। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। तो तो हमारी दोस्तों त्यागी जी, त्यागी जी जी बताइए। हमारी कोशिश यह है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम आपको हर तरह की जानकारी दें, और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको यह बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली कैसे किया जाता है और डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। जी विकास जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, दोस्तों त्यागी जी ने आपको एक बहुत बड़ा इंसाइटफुल डिसीजन दिया है, एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो पार्ट 2 में हम लोग जो बातें करेंगे कि एक्चुअली आप डिजिटल अलर्ट से खुद को कैसे बचा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट वाले के पास आपका क्या-क्या डेटा, फ्रॉड जो करते हैं उनके पास आपका क्या-क्या डेटा हो सकता है और आप वहाँ पे कैसे फँस सकते हैं, ये आपको कैसे फँसाते हैं, आपके जी, ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव कैसे बनाते हैं, एंड जी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स दैट यू हैव टू डू, और क्या हम्म, ये डिजिटल का इनको पैसा नहीं देना है, इनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें पे हम लोग पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो अगर आपको जी, पार्ट 1 पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाने में हमारी मदद करिए, एंड जी। वेट फॉर पार्ट 2। थैंक यू दोस्तों।